हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन सेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स। वो किससे है? एवरेज यानी औसत। औसत में एक छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, एलिगेशन, यानी क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगता है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि हमेशा मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन ले आता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, ताकि चीज़ें अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, दोबारा नहीं आता है तो तीसरी बार में अवश्य बेहतर तरीके समझ में आएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सभी लोग देख लिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो बस फ्रेंड्स आपको शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ कुछ समय तक बने रहना है। आज के बाद इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिगेशन लगता कहाँ है? सबसे पहली बात जानिए तो एलिगेशन हमेशा सेम चीज़ों में लगता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एलिगेशन फ्रेंड्स हमेशा क्या लगता है? सेम चीज़ों में लगता है। जैसे मैं कहूँ कि एक कक्षा है जिसमें हमने कहा कि लड़कियों की यानी गर्ल्स की जो संख्या है वो 15 है, और मैं कह दूं कि जो बॉयज़ है इनकी संख्या 20 है। दोनों का मिलाकर एवरेज कितना है? 17 है। दोनों का मिलाकर एवरेज 17 है। तो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 में से 17 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3। एलिगेशन की एक खासियत है कि एक बार इससे ये घटता है तो अगली बार इससे ये घटेगा। तो 17 में से 15 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। यही हो जाएगा। तो यानी रेशियो देखिए, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना आ गया? जो जिसके नीचे वैल्यू रहती है उसी की आती है। ये भी ध्यान देना है, गर्ल्स का और बॉयज़ का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। एक खासियत और है फ्रेंड्स, 15 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 5। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इन दोनों का सम होता है फ्रेंड्स। ये भी आपको ध्यान देना है ताकि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बात समझ गए होंगे कि कैसे आपको यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सवालों में भी हम बेहतर तरीके से यूज करना आपको सिखाते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 240 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 35 है। अगर उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के औसत अंक 39 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि टोटल 240 आपके पास स्टूडेंट है। जो देखिए फ्रेंड्स आपसे क्या कह रहा है कि उनका औसत अंक टोटल कितना है? 240 का दिया गया है, यहाँ पे मिला के 35 यही दिया गया है। जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण का कितना दिया है फ्रेंड्स? 39 दिया है। और आपसे क्या कह रहा है? जो पास हुए हैं, सॉरी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी जो फेल हुए हैं, ये पास का है, ये फेल का है, तो ये 15 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 39 में से 35 घटाएंगे 4, तो एक बार 35 से 15 घटा देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 20। तो 4 कन्नम 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। यानी पास और फेल का रेशियो 5:1 आ गया। देखिए फ्रेंड्स मेरा टोटल 6 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 240। एक की वैल्यू निकाल देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 40। आपसे किसका पूछा है? परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी पास का पूछा है, यानी 5 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। 5 गुणे कितना कर देंगे? 40 फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 200। यानी 200 क्या है? आपके पास है, और फेल का पूछा होता तो 40 हो जाता। यानी पहला ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि अब एलिगेशन आपको कैसे यूज करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों के औसत वजन 30 किलोग्राम है। लड़कों और लड़कियों दोनों का एक साथ औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितना है? तो फ्रेंड्स अब वीडियो को रोक कर खुद से करने का प्रयास किया करिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए, कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन यानी गर्ल्स का औसत वजन कितना दिया है? 15, और बॉयज़ का कितना दिया है? 30, और दोनों का एक साथ औसत वजन मिला के कितना दिया है? 25। अब देखिए फ्रेंड्स इनके बीच का डिफरेंस, एक बार एलिगेशन खासियत है, इससे ये घटेगा तो अगली बार इससे ये घटेगा, इस बात का ध्यान देना। 30 में से 25 चला जाएगा 5, और 25 में से 15 चला जाएगा 10। अब देखिए फ्रेंड्स इनके बीच का अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो देखिए 15 आ रहा है, और इन दोनों का सम भी 15 है। यही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट सिखाया था। अब इसका रेशियो ले लेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 1 रेशियो कितना आ गया?
2। लड़कों की संख्या 12 है, यानी 2 की वैल्यू कितना दिया है 12, तो कितने गुना है 6 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 का 6 गुना कर देंगे कितना जाएगा 6 ही आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है और लड़कों का औसत अंक 62 है, तो लड़कियों की औसत अंक क्या है ये आपसे पूछा गया। देखिए फ्रेंड्स टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50 है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि गर्ल्स कितनी है, 40% अगर गर्ल्स हैं तो फ्रेंड्स बॉयज़ कितने होंगे 60%। हमेशा 100% ही होता है, इस बात का ध्यान देना। आपसे कह रहा है कि देखिए फ्रेंड्स 50 विद्यार्थी की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स 50 विद्यार्थी हैं, 40% लड़कियां हैं, तो निकाल लीजिए संख्या। यहाँ से संख्या भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स आसानी से। तो देखिए 50 का आप 40% निकाल लो, तो 40% निकालेंगे, ओरल निकाल सकते हैं, 5 चौके 20, यानी 20 अगर गर्ल्स है तो बॉयज़ कितने होंगे फ्रेंड्स 30 होंगे, टोटल 50 हो गए। कह रहा पूरी कक्षा का मिला के औसत अंक कितना है 64.4 है। यदि लड़कों का औसत अंक 62 है, अब देखिए बॉयज़ का औसत अंक कितना दिया है 62 दिया है, तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ये लड़कियों का औसत अंक मुझे बताना है, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का किसकी बात करता हूँ, रेशियो की बात करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। 20-30 थे तो 2:3, 64.4 में से 62 घटा दीजिए। तो जैसे ही घटा देंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 0.4 आ जाएगा और 64 में से 62 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2.4, यही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एलिगेशन हमने कहा एक बार इससे ये घटता है तो अगली बार जो है इससे ये वाला घटेगा, इस बात का ध्यान देना। और इनका जो रेशियो आया है देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे रेशियो निकाला है 2:3, यही तो आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए 2:3 किसका आया है, गर्ल्स और बॉयज़ का। 2 की वैल्यू 2.4 है, यानी कितने गुना है 1.2 गुना है। तो 3 का भी फ्रेंड्स 1.2 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3.6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स अगली बार ये किससे घटेगा, अगली बार देखिए इससे ये घटा था तो यहाँ से ये वाला घटेगा, इस वाले से ये घटेगा, यानी ये जुड़ जाएगा। तो 64 3 कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 हासिल लाइन 1, यानी 64 1 65 3 68, यानी यहाँ पे गर्ल्स का कितना हो जाएगा औसत वजन 68 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको एलिगेशन जो है सवालों में लगाना है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 69.3 kg और लड़कियों का औसत भार 59.4 kg है। यदि कक्षा में सभी लड़के और लड़कियों का औसत भार 63.8 kg हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स कक्षा में बॉयज़ का भार कितना दिया है 69.3 kg है और गर्ल्स का कितना दिया है फ्रेंड्स 59.4 kg है, और दोनों का मिलाकर कितना दिया है फ्रेंड्स 63.8 kg है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 63.8 से 59.4 घटाएंगे, देखिए 8 में से 4 गया 4, 13 में से 9 गया 4, यानी कितना जाएगा 4.4। इससे घटा देंगे फ्रेंड्स 13 में से 8 गया 5, 8 में से 3 गया 5, यानी 5.5 आ गया। तो रेशियो ले लेंगे तो 11 से काटेंगे, 11 चौके 44, 11 पचे 55। आपसे लड़कियों की संख्या का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियां कितनी हैं 5। अब देखिए फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन नहीं होंगे वैसे भी, क्योंकि लड़कियां 5 हैं और टोटल संख्या कितनी है 9 है, यानी 50% से ज़्यादा ही होगा। तो अब 5/9 इंटू कितना कर देंगे 100, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 55 सही 5/9% ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स 60 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़कियों को टेस्ट में औसत 40 अंक मिले, लड़कों के औसत अंक कितने होंगे यदि कक्षा का औसत अंक 60 है। तो अब देखिए फ्रेंड्स टोटल छात्र कितने दिए हैं आपको 60 दिए हैं। अब कह रहा है 20 गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं 20 हैं, जिनके टेस्ट में औसत अंक कितने हैं 40 है, 40 है।
उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे लड़कों के औसत अंक कितने हैं, यानी मुझे बॉयज़ का बताना है, बॉयज़ का कितने अंक मिले हैं ये बताना है, यदि कक्षा के औसत अंक कुल मिला के कितनी हैं, 60 हैं, यही आपसे कह रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ एलिगेशन कैसे लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ टोटल 60 छात्र हैं, तो देखिए 40, एक बार 60 से 40 घटाएंगे कितना जाएगा, 20, यही है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ के एक खासियत क्या है कि अब यहाँ गर्ल्स कितना दिया गया है, 20 दिया है, गर्ल्स की संख्या कितनी दी है, 20 दिया गया है, और आपका बॉयस यहाँ कितना आ गया है, 20 है। तो अगर अब ध्यान समझिए 20 गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे फ्रेंड्स, 40 होंगे, बॉयज की संख्या कितनी होगी, 40 होगी, यानी जो रेशियो आएगा फ्रेंड्स वो कितना आ जाएगा, 1:2। इसको काट देंगे, 20 दूनी 40, 1 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू कितना है, 20 है, यानी कितने गुना है फ्रेंड्स, 10 गुना है। तो 2 का भी 10 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से, एक रेशियो 2 था, तो 1 का 10 गुना कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से 10। अब देखिए 60 से 40 घटा है, तो अगली बार इससे घटेगा, तो इस वाले से घटेगा तो फ्रेंड्स 10, यानी कितना हो जाएगा बॉयज़ का 70, यानी 70 बॉयज़ होंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे कि 60 छात्र थे टोटल, 20 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 40 कहीं ना कहीं बॉयज़ होंगे, इस बात का ध्यान देना। तो इस तरीके से एलिगेशन आप लगाएंगे, बड़ी आसानी से आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके समझ में आ गई हैं पूरी ईमानदारी से, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू ऑल दी